गाइस मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है इस रिएक्शन के बारे में आपको गलत बता रही है। तो देखो आपको लिखा हुआ है 2PbO प्लस सी गिव राइज 2Pb प्लस CO2, क्या दे रहा है। तो भाइयों देखो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो अभी मैं बात करता हूँ किसकी, मेरे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, कि ये दोनों होते क्या हैं। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या हो रहा होता है भैया, ऐड हो रहा होता है ना। और इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन क्या हो रहे होते हैं, रिमूव हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, रिमूव हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, रिडक्शन इसका उल्टा होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, और ऑक्सीजन क्या हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन में तुम देखो तो तुमको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से क्या कि मेरा जो ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड क्या दे रहा है, लेड दे रहा है। कार्बन क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। लेड ऑक्साइड लेड दे रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन था, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया, मतलब रिमूव, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब ये कौन सा है मेरा, ये है मेरा रिडक्शन का है ना। कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। अगर मैं इसमें देखो, इसमें पहले देखा कार्बन था, अब इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये कौन सी है आपकी ऑक्सीडेशन। तो अब आपको क्या करना है, ये चार स्टेटमेंट पढ़नी है, देन आपको बताना है कौन सा गलत बता रहा है इसके बारे में। फर्स्ट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। भाई बिल्कुल सही है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि लेड तो ना रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, है ना। तो ये तो आपकी करेक्ट है, ये आपकी रॉन्ग है, ए वाली आपकी रॉन्ग है। सेकंड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ना ऑक्सीडाइज हो रही है। तो जो आपका आंसर है वो है आपका ए और बी, ये दोनों क्या है आपके करेक्ट इसके आंसर्स हैं। मतलब इनकरेक्ट जो है वो, मतलब जो आपका आंसर है वो है ए बी, और ये ए बी क्या है, ये आपके इनकरेक्ट, मतलब इस रिएक्शन के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके चलो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al गिव राइज Al2O3 प्लस 2Fe। अब रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना है ये जो रिएक्शन है किसका एग्जांपल है। दे रहे हो कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो जो आपका Fe2O3 है और Al है, तो आपने क्या देखा, जो Fe2O3 का जो Fe है वो क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है। सो कौन डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक नया अपना कंपाउंड फॉर्म कर रहा है Al2O3। तो इस टाइप की रिएक्शन को मैं क्या कहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता हूँ, जिसमें हायर वाला क्या करता है, लोअर वाले को डिस्प्लेस कर देता है और फॉर्म करता है अपना एक नया कंपाउंड। ये देखो ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। ओके चलो अब देखते हैं व्हाट हैपन होगा क्या जब मैं डाइल्यूट HCl एसिड को क्या करूंगा, ऐड करूंगा आयरन फिलिंग्स के साथ। तो होगा क्या, देखो हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, या क्लोरीन गैस से आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, या कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्या आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। तो होगा क्या, होगा आपका ये कि इसमें आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैसे होगा, इसका आंसर है ये रहा। ये क्या लिखे, पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। Fe आयरन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों क्या करा, मैंने रिएक्ट करा, इसने क्या दिया FeCl2 दिया। FeCl2 क्या है मेरा, आयरन क्लोराइड है, और H2 क्या है मेरा, हाइड्रोजन। तो मैंने देखा मेरा हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। उसका देखो आपको क्वेश्चन है कि आपको लिखना है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरी वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स of each elements, number of atoms of each elements on both side should be equal। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो मैं उस इक्वेशन को क्या कहूंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहूंगा। एग्जांपल आपका दे रखा है ये। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो मैटर होता है, क्या होता है, जो मैटर होता है ना तो वो बनता है ना वो टूटता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बोला मैंने, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या रहना चाहिए भाई, इक्वल रहना चाहिए। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट में मास होना चाहिए। ठीक है, अगर है जितना रिएक्टेंट में अगर उतना प्रोडक्ट में है तो ये क्या करता है, ये ओबे करता है, क्या मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरी केमिकल रिएक्शन होगी अगर उसमें नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट्स के इक्वल हैं
वो दोनों तरफ, तो वो जो मेरी इक्वेशन है वो इक्वेशन मेरी कैसी है, बैलेंस है, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ओके, उसका देखो आपको ये सब ना आपका करना है, इसको पहले आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देन फिर आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने इसमें आपको ना 2-3 कराऊंगा, एक कराऊंगा, देन जो मतलब इसमें जो ज्यादा मुश्किल होंगे वो कराऊंगा, ठीक है, सारे नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, देन आप कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन के साथ और क्या फॉर्म कर रही है, अमोनिया फॉर्म कर रही है। सबसे फर्स्ट क्या करो आप, एलिमेंट्स लिखो कि कितने कितने दोनों तरफ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप, इनके क्या करो, नंबर ऑफ एटम्स लिखो। हाइड्रोजन के कितने हैं भैया, 2, नाइट्रोजन के कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 3, इधर कितने नाइट्रोजन का, 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं, ये दोनों मेरे इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो इक्वल करने के लिए देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 2 से क्या होता है, 2 होता है। किस साइड करा, इस साइड करा, तो मैं यहाँ लिख दूं 2। और हमेशा आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको आगे लिखना है, कभी भी यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है, कभी भी यहाँ पर नहीं लिखना है आपको। अब क्या होगा, ये देखो 2 में ऐड होगा और H3 वाले में भी क्या होगा, ऐड होगा, मतलब पहले एक H3 से अब 2 H3 होगा, तो टोटल H कितना होगा तुम्हारे पास, पहले ये था अब एक H3 हो रहा है, तो टोटल पहले 3 थे अब 3 हो रहा है, तो टोटल कितना होगा, 3 3 6, क्या होगा, 3 3 6। ऐसी मैं बात करूँ तो मैंने देखा कि मेरा जो नाइट्रोजन है वो तो आपका हो गया बैलेंस, बट हाइड्रोजन अभी भी मेरा अनबैलेंस है। यहाँ 6 है, यहाँ 6 बनाने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को पता है 2 3 से क्या होता है, 6 होता है, क्या होता है, 2 3 से 6 होता है, तो मैंने क्या करा, 3 करा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। अब पहले H2 थे, पहले कितने थे, H2 थे, अब H2 कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब H2 H2 H2, एक H में कितने हैं, 2 एटम है, दूसरे में कितने हैं, 2 हैं, उस तीसरे में कितने, 2 हैं, टोटल एटम कितने हो गए, 2 + 2 + 2 6। तो मैंने देखा जितने यहाँ पर उतने यहाँ पर उतने यहाँ पर उतने यहाँ पर, तो ये इक्वेशन मेरी कैसी हो गई, ये वाली इक्वेशन मेरी कैसी हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप कर लोगे, ठीक है, उसी के जैसा है। थर्ड देखते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये वाला मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड किसका रिएक्ट कर रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अच्छा दे क्या रहा है भैया, ये दे रहा है तुम्हारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्या था, बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट। अब क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो, फिर उसके आइटम्स लिख लो कितने कितने हैं, ठीक है। तो लिख लो भैया क्या क्या है, बेरियम है, क्लोराइड है, एल्यूमिनियम है और क्या है भैया, सल्फेट, आपका क्या है, सल्फेट। इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, एक मिनट। क्या क्या है आपके पास, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और क्या है भैया, SO4 क्या आपका, सल्फेट। अरे यार दोबारा नहीं आ रहा, रुको एक मिनट में इसको छोटा लिखता हूँ। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट SO4, ठीक है। ऐसे इधर देखो, इधर लिख लो भैया जल्दी से, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट SO4, ठीक है। नंबर ऑफ एटम लिख लो, कितने, बेरियम 1, क्लोरीन कितने भैया 2, एल्यूमिनियम कितने भैया 2, SO4 कितने भैया तुम्हारे 3। ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने SO4 लिखा है। बेरियम देखो कितने इधर 1, क्लोरीन कितने देखो भैया 3, एल्यूमिनियम देखो कितने भैया 1, सल्फेट कितना भैया इधर इस साइड 1, ये देखो क्या पूरा एक है ना ये, ठीक है। अब देखो आप देखो, बेरियम आपका पहले से है और बेरियम ही है बस, बाकी तो नहीं है ना। अब देखो सबसे फर्स्ट देखो SO4 वाले को छेड़े हम, किसको छेड़े बताओ, किसको छेड़े सबसे फर्स्ट, जो सब थोड़ा इजी हो जाए। सबसे फर्स्ट हम छेड़ते, जैसे मैं छेड़ता हूँ यार एल्यूमिनियम को छेड़ता हूँ मैं, इस वाले को, यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 1 है, इसको छेड़ता हूँ।
टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको टू से मल्टीप्लाई, तो टू आ गया। किस साइड करा, इस साइड करा, इस साइड करा, तो यहाँ पर चले जाएगा मेरा टू। क्या चले जाएगा मेरा भैया टू। अभी टू क्या होगा, इस AL से भी ऐड होगा और इस CL3 से भी ऐड होगा। तो पहले CL3 कितने थे भाई, पहले कितने थे 3, अब 3 और आ गए, मतलब पहले तो एक CL3 था, अब एक और CL3 आ गया ना, 2 हो गए ना टोटल। तो CL3 कितने हो गए टोटल, आ गए तुम्हारे पास 6। क्या हो गए 6, ठीक है। तो तुम्हारा एल्यूमिनियम तो हो गया बैलेंस, और क्लोरीन तो कुछ हुआ नहीं, तो कोई नहीं। अब मेरे को यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 करने के लिए मैंने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 3 से क्या होता है मेरे पास, मेरे को होता है 2 3 से होता है 2 3 से 6। किस साइड करा, इस साइड करा। कितने से करा मैंने, 3 से करा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3। अब ये 3 क्या होगा, इस बेरियम से भी ऐड होगा और इस क्लोरीन से भी होगा, है ना। तो पहले बेरियम कितने थे 1, अब तो बेरियम कितने तुम्हारे 3। अच्छा, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पहले कितने थे 2, अब पहले एक था पूरा क्लोरीन, मतलब पहले एक Cl2 था, अब कितने हो गए Cl2 3 हो गए। तो उन सबके टोटल नंबर ऑफ एटम एक Cl में कितने थे 2, तो ऐसे 3 हो गए, तो 2 + 2 + 2 टोटल कितने हो गए 6 हो गए, है ना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ अब ये और ये बैलेंस हो गए, ये भी बैलेंस हो गए, ठीक है, ये और ये बैलेंस हो गए। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 करने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 3, ठीक है। 3 से करूंगा तो ये देखो, ये 3 से हुआ तो 3 भी इसमें ऐड होगा तो 3 आ गया, ठीक है। SO4 पहले कितने थे 1, अब मैंने जैसे 3 करा तो ये हो गया आपका 3। तो आप देखो ऑटोमेटिक पूरा क्या होगा आपका बैलेंस हो गया। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई, इक्वेशन आपकी कैसी आई, पूरी केमिकल इक्वेशन है। वो कैसी इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद देखो, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी बहुत इजी है, जो आप कर लोगे, ओके, इसलिए मैंने कराया नहीं। उसके बाद ये देखो, ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन है। इसका आपको ये वाली इक्वेशन भी क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो इन वाले में मैं आपको ना एक फर्स्ट वाला बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला आपका वो वैसे ब्रैकेट वाला होता है, तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम्स हो जाती है तुम सबको, ठीक है। तो चलो एक बार ये वाला मैं आपको करा देता हूँ कैसे करना है, इसका फर्स्ट वाला सिर्फ, ठीक है। सो देखो फर्स्ट वाला क्या है, इसका जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है भैया, HNO3, है ना, किसके साथ हो रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। क्या दे रहा है, गिव राइज Ca और NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या दे रहा है H2O, क्या दे रहा है H2O। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ आइटम्स लिख लिए, कितने कितने भैया लिख लिया मैंने। हाइड्रोजन NO3 एक पूरा वही होता है, एक पूरा एलिमेंट होता है, इसको मैंने लिख लिया NO3, कैल्शियम और इसका ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख लिया मैंने हाइड्रोजन NO3 कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है। सो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स लिखो, सारे लिखो। यहाँ देखो कितने हैं, एक, NO3 कितना है, एक, ठीक है। Ca कितना है भैया तुम्हारा, एक। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, रुको इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। एक कितना है, एक एक। ऑक्सीजन देखो कितना है भैया तुम्हारे, 2। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 और एक ये है, तो टोटल हाइड्रोजन आपके एक नहीं, टोटल हाइड्रोजन है आपके 3। कितने आपके टोटल हाइड्रोजन, 3। 3 कैसे हुए, देखो एक ये रहा, 2 ये रहे, तो 2 + 1 3। ऐसी इस साइड देखो, हाइड्रोजन कितने तुम्हारे 2, NO3 कितना तुम्हारा, Ca कितना तुम्हारा 1, ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है यहाँ पर 1। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को बैलेंस करना है। क्या करना है, इस पूरे को बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं ऑक्सीजन को छेड़ता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2। किस साइड करा, इस साइड करा, कितने से करा 2 से। जैसे मैंने 2 से करा तो 2 ये इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा। तो पहले H2 थे एक, अब क्या हो गए 2 और आ गए, मतलब पहले 2 थे अब 2 और आ गए, तो 2 2 कितना होगा तुम्हारे, टोटल हो गए 4। क्या हो गए 4, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बैलेंस, ठीक है। अब उसका यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 4 से क्या होता है मेरा, अगर मैं बैलेंस करने के लिए, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसको अगर मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे करूँ 4 से, तो भाई ये तो बहुत बड़ा जाएगा, कितना चलेगा 4 से होता है 12। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्या करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं किसी दूसरे वाले को देखूंगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर मैं नहीं लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस NO3 को लेता हूँ, यहाँ पर 1 है, अगर मैं इसमें 2 कर दूँ तो NO3 में मैंने क्या करा 2 ऐड करा। जैसे अब देखो NO3 यहाँ पर कितना NO3 तुम्हारा 2, और यहाँ पर कितना है 2। मैंने कितने ऐड करे NO3 में भैया, मैंने कितने ऐड करे NO3 में, मैंने 2 ऐड करे। कितने ऐड करे, 2 ऐड करे,
ये 2 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, थोड़ा सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, रुको। ये मैंने 2 NO3 में ऐड करे, तो 2 NO3 में करूँ तो हाइड्रोजन में भी जाएगा और NO3 में भी जाएगा, ठीक है। तो NO3 कितने हो गए तुम्हारे, 2 हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन पहले कितने थे, 3 हो गए। अब कितने हो जाएंगे, 4। कैसे, देखो 2 ये रहे 2H और 2H ये रहे, तो 2 2 कितने हो गए तुम्हारे, टोटल हो गए 4। क्या हो गए टोटल 4, अब बचे 3 बचे, बचे 4। तो तुमने देखा कि तुम्हारे अपने आप पूरी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो मैंने आपको बस ये बोला कि भाई कभी तुम्हें ऐसा है ना कि 4 यहाँ पर 3, तो एकदम 4 से मल्टीप्लाई करके मत कर देना, किसी और को देखना, उसको बैलेंस करना, तो अपने आप ही आपकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें आपका यही वाला मुश्किल था, और बाकी ये सब कोई मुश्किल है नहीं, तो इसलिए मैं ये करा नहीं रहा, ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपका बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, आपको पूरी इक्वेशन का क्या करना है, बैलेंस करना है भाई। डिट्टो वही आपको करना है जो मैंने अभी आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द, अब इन सब पे क्या करना है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको इन सबकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर किसी को ना आए ना तो मेरे को पूछना है, बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बतानी है कि होती क्या है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरी वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, किसके फॉर्म में, हीट, लाइट या साउंड की फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, Na प्लस हाफ Cl2 गिव राइज NaCl प्लस 411 किलो kg ऑफ एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जब ये NaCl बन रहा है तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है, इसमें से रिलीज निकल रही है, ठीक है। अगर हम दूसरे में बोलूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जब कोई 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी बोल लो या हीट बोल लो, क्या होती है, निकलती है। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, एंडोथर्मिक कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें क्या चाहिए, मेरे को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी क्या होती है, मेरे को चाहिए होती है, और मैं एनर्जी को क्या करता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ, ठीक है। तो उन टाइप से रिएक्शन को मैं क्या कहता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलता हूँ। एग्जाम्पल तौर पर देखो, 6CO2 प्लस 6H2O गिव, सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहा हूँ, ग्लूकोज बन रहा है, 6CO2 बन रहा है। ये रिएक्शन कैसी है, मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं, ओके। उसका देखो, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब हम व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन करो, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, ये सब लिखा हुआ है। एनर्जी इज योर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन दौरान लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर ब्रोकन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, वो क्या होते हैं, ब्रोक होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ सेल्स में और प्रोवाइड करता है क्या, हमें एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इस पूरी रिएक्शन को, मतलब कंबशन रिएक्शन है, बट हम इसे कंबशन रिएक्शन कहने के अलावा हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी मेरी रिलीज होती है इन द होल प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्या है, मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। भाई ये तुम्हें बता रहा है कि तुम जब खाना खाते हो, जैसे खाना तुम्हारे पेट में आता है, वो भाई जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे में टूट जाते हैं, और वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो ग्लूकोज बना दिया, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये सब आपके बारे में लिखा हुआ है, मतलब इसके बारे में, ठीक है, आपके बारे में नहीं, इसके बारे में। उसका लिखा हुआ है, व्हाट आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल द अपोजिट ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट में क्यों बोलते हैं। भाई ये सब मैंने आपको अच्छे से करा रखा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट। ये भाई आपको ना मैंने 3, जब मैंने को डीकंपोजिशन रिएक्शन बताई थी, मैंने आपको 3 उसमें इक्वेशन बताई थी, देन ये वही है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन मेरी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरे को डीकंपोजिशन मैं करता हूँ किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी लाइट के प्रेजेंस में करूंगा तो मैं क्या बोलता हूँ उसे, डीकंपोजिशन बाय लाइट, डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल डीकंपोजिशन। ये सब क्या है यार, ये सब मेरे डीकंपोजिशन के क्या है, एग्जांपल्स हैं, मतलब ये डीकंपोजिशन के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ओके। एक होता है फोटोलिसिस डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये सब वो है। ये मैंने आपको सब कुछ करा रखा है बहुत अच्छे से। ये लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है, इसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, जैसे अभी हमने अपने एक्सरसाइज में पढ़ा था Fe2O3
को क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना, तो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेसेस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जैसे AB प्लस CD गिव राइज AD प्लस CV। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे जैसे मैं इसमें बताऊं, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे ये AB था, ये CD था, तो क्या हुआ, AB इसके साथ डिस्प्लेस हो गया और BD ये बन के इन्होंने क्या कर दिया, एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का आपका ये रिएक्शन लिखा हुआ है। उसका देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट, राइट डाउन द, ये आपको भाई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिएक्शन लिखनी है, ठीक है भाइयों, आपको ये भाई याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे है ना, जो बताने की चीजें उसमें बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन करो एग्जांपल देके। तो वो रिएक्शन मतलब पहले तो आप ये समझो प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म, मतलब रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल सॉलिड मेरा फॉर्म होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये पूरी इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है, ये जो आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो ऑब्टेन्ड कर रखा है एक प्रेसिपिटेट, हेंस इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, ठीक है, आपको कोई एक ही लिख लो बहुत है आपको, क्योंकि एक ही लिखना है। बोल रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल इच। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताना है आपको, बहुत अच्छे से बता दिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ये उसी के एग्जांपल्स हैं। A shiny brown color element X on heating in air become black in color. Name the element X and black color compound form. बोल रहा है एक शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है जिसका नाम उसने नाम नहीं लिया, उसने आपको बोल दिया X है, मैं उसको हीट करता हूँ एयर में तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब आप बताओ X एलिमेंट कौन से एंड ब्लैक कलर कंपाउंड जो फॉर्म हुआ क्या है, मतलब उस एलिमेंट का नाम क्या है। तो देखो X जो है तुम्हारा कॉपर है, जब आप कॉपर को हीट करोगे तो कॉपर कैसा कलर देता है आपको, ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। उसके रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। बोल रहे व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम आयरन आर्टिकल्स हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसमें रस्ट मतलब जंग ना लगे, क्या हो उसमें जंग ना लगे, है ना। हमारे घर पे जो लोहे पड़े होते हैं छतों पर, तो छतों पर लोहे क्या होता है कि ना कुछ टाइम बाद उनमें जंग लग जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, खो देता है, मतलब जो मेटल होता है वो लॉस हो जाता है और वो इजिली क्या होता है, टूट जाता है। अब अगर वो टूटे ना तो मैं क्या करता हूँ, उस पर मैं क्या करता हूँ भैया, पेंट कर देता हूँ। तो देखो ये लिखा हुआ है आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जब हम उसको पेंटेड, कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज आउट ऑफ, जो मेटल पर जब मेटल कांटेक्ट करता है एयर आर्टिकल से तो क्या होता है, जो उस पर एयर जो चुपकी होती है, लेयर जो बनी होती है ऑक्साइड की, क्या होती है, पेंट करने से हट जाती है वो। हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद नाइट्रोजन, वाई। यार देखो क्या होता है, अगर मैंने खुले में खाना रख दूंगा ना, तो होता क्या है, जैसे ऑयल रख दूंगा खुले में तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है, वो खराब हो जाता है, और अगर हम उसे खा ले तो हमें पॉइजनिंग, जैसे फूड पॉइजन हो जाता है या किसी को बीमारी हो जाती है, वो सब इसके वजह से होती है। तो ये वही लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विद these substances. On the other hand, oxygen react with food substance and make them rancid. क्या बना देता है, उसे बना देता है rancid। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है उसे, rancid। Thus bags यूज इन पैकिंग फूड, तो इसलिए हम बैग्स को यूज करते हैं फूड पैकिंग के लिए, फूड आइटम्स को पैक करने के लिए, और हम उसको क्या करते हैं, फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, ताकि ऑक्सीजन जो भी उसके अंदर हो पैकेट के अंदर वो बाहर निकल जाए। आपने देखा वो लेस का पैकेट लाते हो, जो आपके चिप्स होते हैं वो सब फुले फुले होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस वो डालते क्यों हैं, वो इसलिए डालते हैं ताकि जब वो बना रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कुरकुरे बनाए तो उसमें क्या होता है, जैसे वो खुले तो बनाते तो ना कि भाई बंद को पूरा, कहीं भी हवा तो होगी ना, तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या हो जाता है भाई, खराब कर देता है। तो खराब ना हो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम डाल देते हैं, ताकि क्या करे कि उस मतलब वो जो मेरे चिप्स हैं या मेरे कुरकुरे हैं वो खराब ना हो, ठीक है। इनसाइड द पैक, हेंस व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो रेंसिडिटी है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम इज अवॉइडेड।
अगर मैं इसमें नाइट्रोजन नहीं डालूंगा तो जो अंदर जो होंगे ना कुरकुरे या लेस जो भी हो, ओएस ओएस जो तुम खाते हो, वो सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और यार उन सबको खाने से क्या होगा, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टियां आ सकती हैं, ठीक है। तो ये है आपका 19 वाला क्वेश्चन। देन ये आपका 20, एक्सप्लेन करो फॉलोइंग टर्म्स कोरोजन, रेंसिडिटी। अभी अभी एक्सप्लेन करके आए, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन मतलब जंग लग जाना, रेंसिडिटी मतलब खाना तुम्हारा खराब हो जाना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। देन ये आपका पूरे हो गए क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट। अब भाई किसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन जोन से नहीं आई है ना, मेरे को या तो मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन उसका या तो बता दूंगा, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं बता ही दूंगा, नहीं तो मैं आपको अकेले में बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं, बाय।